नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव और मैं हूं आपका स्टोरी टेलर। आज जिस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वह महाभारत काल से जुड़ी हुई है। असल में ये एक छोटा सा किस्सा है। वह किस्सा बलराम जी, कृष्ण जी और महाभारत युद्ध से जुड़ा हुआ है। ऐसा है कि युद्ध होने के पहले जब सभी राजा अपनी अपनी साइड ले रहे थे कि कौन पांडवों की तरफ से लड़ेगा और कौन कौरवों की तरफ से लड़ेगा, तब बात आई कि कृष्ण जी किन की तरफ से लड़ेंगे। तो कृष्ण जी ने कहा कि क्योंकि दोनों ही पक्षों में मेरे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, इसलिए मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगा युद्ध के रूप में। हाँ, मेरी सेना एक तरफ होगी और मैं एक तरफ होऊंगा, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि अर्जुन और दुर्योधन में से अर्जुन ने कृष्ण जी को अपने सारथी के रूप में चुना और दुर्योधन ने कृष्ण जी की नारायणी सेना को चुना। अब बात आती है बलराम जी की। तो बलराम जी के बारे में कहा जाता है कि जब बलराम जी से पूछा गया कि आप किसकी तरफ से लड़ेंगे, तो बलराम जी ने कहा कि भाई मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि दोनों ही मेरे शिष्य हैं, इसीलिए मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। कृष्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कृष्ण जी ने कहा, यहाँ इतना बड़ा धर्म युद्ध चढ़ा हुआ है और आप तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, इससे बड़ा तीर्थ क्या है जब आप धर्म की तरफ से लड़ सकते हैं। भाई अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन धर्म हिंसा तदैव चा, यानी धर्म के लिए की गई हिंसा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो आप ऐसे समय पे धर्म की जब आपको ज़रूरत है तब आप क्यों युद्ध से जा रहे हैं? क्योंकि जब धर्म युद्ध होता है तो कोई भी बिना पक्षपात के नहीं रह सकता है, यानी कि हमें कोई ना कोई साइड तो लेना ही होता है। और आप कह रहे हैं कि मैं किसी का साइड नहीं लूँगा। खैर, बलराम जी अपनी बात पे अड़िग थे, वो तीर्थ यात्रा पे चले गए। युद्ध हुआ, युद्ध का सभी को हम जानते हैं कि क्या परिणाम हुआ। अब इस कहानी से जो एक बात है जो मैं आप सभी के साथ में अपनी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हर बार मैं अपनी किसी न किसी कहानी से कुछ ना कुछ शिक्षाप्रद बात होती है जो मिलती ही है हमें। जो मुझे मिलती है मैं वह आपके साथ शेयर करता हूँ, जो आपको मिलती है आप मुझसे बता सकते हैं। मेरा मानना है कि हमें अपने जीवन काल में किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरीके से एक साइड तो लेना ही चाहिए। हम बायस्टैंडर बन के नहीं रह सकते। बायस्टैंडर का मतलब होता है कि हम ऐसे नहीं हो सकते कि ना हम इसकी तरफ हैं और ना हम उसकी तरफ हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मानना ये होता है कि भाई हम तो जो सही होगा उसकी तरफ होंगे। ये गलत रवैया है। गलत रवैया इसलिए है क्योंकि आप किसी एक साइड तो जाइए, कमी तो दोनों साइड हमेशा रहेगी। कम से कम आप जिस एक पक्ष की तरफ जाएंगे और आपकी अपनी जो समझदारी है, अपनी जो शिक्षा है, उसके साथ आप कम से कम उस पक्ष की कमियों को, उस पक्ष की कमज़ोरियों को गुण और अवगुण के तराजू में तौल के ठीक तो कर सकते हैं। तो आज की ये स्टोरी यहीं तक थी। नमस्कार।